अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चिकन चीज़ी डिस्क बनाया है और इसे हमने कढ़ाई में बनाया है विदाउट ओवन। इसकी तारीफ़ हम नहीं करेंगे, आप इसे एक बार ट्राई करें और कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने एक पैन में 3 टीस्पून ऑयल लिया है। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। इसे हमने आधे आधे इंच के छोटे टुकड़ों में काटा है। इसे 1 मिनट तक हम भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ले रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। सभी चीज़ों को हम 1 मिनट तक भून लेंगे। ये हमने सभी चीज़ों को 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसे कवर करके हम 7-8 मिनट तक कुक करेंगे ताकि चिकन गल जाए। देखिए इसे पकते हुए 7-8 मिनट के करीब हो गया है। चिकन हमारा पक चुका है। हम इसे हाई फ्लेम करके भून लेंगे। इसे हमें ड्राई करना है। जो थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है इसे खुश्क कर लेंगे। ये देखिए हमने चिकन को भून लिया है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। एक छोटी प्याज को हमने क्यूब्स में कट किया है और एक छोटे टमाटर को भी इस तरह से इसकी बीज हटाकर हमने कट किया है और एक छोटी शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे डाल देंगे इसमें। इसे मिक्स करेंगे। हम इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे। अगर रिक्वायरमेंट आपको लगे तो 1 टेबलस्पून डाल लें। वैसे प्याज और टमाटर से पानी हल्का सा रिलीज़ होगा। और गैस के फ्लेम को लो करेंगे और इसे हम ढककर 1-2 मिनट तक कुक करेंगे। बस इसे हमें हल्का सा पकाना है। इसे हमें गलाना नहीं है। इसमें क्रंचनेस होना चाहिए, इतना ही पकाना है। ये देखिए 2 मिनट हो गया इसे पकते हुए। इसमें हमने पानी नहीं डाला है, ये इसी में ही हल्का सा कुक हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे ऊपर नीचे कर लेंगे। बस फिलिंग रेडी हो गई है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक ये ठंडी हो रही है हम ब्रेड को काट लेते हैं। ये हमने ब्रेड ली है। यहाँ पर हमने वाइट ब्रेड लिया है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और इस तरह के 2 हमने लीड लिए हैं। कुकी कटर आपके पास हो तो आप वो लें। एक बड़ा और एक छोटा हमने लिया है। एक ब्रेड लेंगे और बड़े वाले लीड से हम इस तरह से रख कर इसे काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से सभी ब्रेड को हमें इसी तरह से कट करना है। एक ब्रेड को लेंगे और छोटे वाले लीड को इस तरह से बीच में रखेंगे, बीच सेंटर में, और इसे दबाकर ये देखिए इस तरह का हमें राउंड सर्किल चाहिए और इसे इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह से हम सभी डिस्क तैयार कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर 4 रेडी की है। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसे हमने सिल्वर फॉइल से कवर किया है और इस पर थोड़ा सा ऑयल या बटर लगाकर ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम इसे कढ़ाई में बेक करेंगे। और ये हमने 2 टेबलस्पून मेयोनीज ली है और 1 टीस्पून हरी चटनी ले रहे हैं। ये धनिया पुदीने की सिंपल चटनी है, उसे डालकर मेयोनीज तैयार कर लेंगे। ये सादी वाली मेयोनीज ली थी हमने। ये रेडी हो गई है और इधर हम कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे और इसे फैला देंगे चारों ओर और बीच में एक स्टैंड रखेंगे और इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्री हीट करेंगे। अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम ये मेयोनीज लगाएंगे इसमें, जिसे हमने धनिया पुदीने के साथ बनाया है, और इसके ऊपर ये रखेंगे इस तरह से रिंग। ये हमारी एक डिस्क तैयार है। ये हमने चारों में इसी तरह से लगा लिया है। अब इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। जो फिलिंग तैयार की थी ये ठंडी हो गई है। ये देखिए हमने सभी डिस्क को फिल कर दिया है। चम्मच से दबाते हुए हल्का सा फिल करें
अब इसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे। आपके पास जो चीज़ हो आप वो लगाएं। यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ लगाया है। और साइडों में इसके बटर या ऑयल लगा दे हल्का सा, ताकि अच्छा सा ये गोल्डन हो। यहाँ पर हम इसमें ऑयल लगा रहे हैं। ये सभी को हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम इसे इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमें इसे बेक करना है। ये हमने सभी को सेट कर लिया। अब हम इसे कढ़ाई में रखेंगे। कढ़ाई हमारी पहले से प्री हीट हो रही है। देखिए इसमें से स्टीम निकल रही है। अब हमने इसे इसमें सेट कर दिया है। 20 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। बीच में एक बार हम इसकी साइडों को भी चेंज करेंगे। ये देखिए 20 मिनट हो गया है। ये अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम आपको इसे घुमाकर दिखाते हैं ये कितना गोल्डन बेक हुआ है। जैसा लग रहा है कि हमने इसे अवन में बेक किया हो। आप इसे अवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। देखिए ये नीचे से कितना क्रिस्पी और गोल्डन सा बेक हुआ है और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इस पर थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक और थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेंगे। बस ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व करें या फिर टमाटो सॉस के साथ खाएं। ये दोनों तरह से टेस्टी लगता है। इसे हम दही और धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। एक डिश हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और चीज़ी बनी है और इसमें चिकन का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। बच्चे क्या बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से आप बनाइए। इसकी तारीफ़ हम खुद अपने से नहीं करेंगे। आप इसे एक बार ट्राई कीजिए और बताइएगा मुझे कि कैसा बना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो कोई भी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।